नमस्कार, ये है स्टेट्स मिरर न्यूज लाइव। जानिए आज की ताजा खबरें जिसका विषय है झूठ होगा बेनकाब। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML ने प्रस्तावित समान नागरिक संहिता UCC पर एक सेमिनार में भाग लेने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM के निमंत्रण को ठुकरा दिया है, जिससे दूसरे सबसे बड़े घटक दल के बारे में अटकलें खत्म हो गई हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष केंद्र के कदम से लड़ने के लिए केरल में सत्तारूढ़ दल से हाथ मिला रहा है। ये निर्णय रविवार सुबह मल्लमपुरम के पनक्कड़ में प्रदेश अध्यक्ष सैयद सादिक अली शिहाब थंगल के आवास पर आयोजित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में लिया गया। तेलंगाना नेता ने पूछा, केंद्र KCR के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भाजपा में असंतुष्ट आवाजें तेज हो रही है और पार्टी के लिए परेशानी पैदा कर रही है। सूत्रों ने कहा है कि पूर्व मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता A चंद्रशेखर ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बावजूद कि भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, केंद्र द्वारा BRS नेतृत्व के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त की है। महिला कांस्टेबल ने सहकर्मी पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। 28 वर्षीय एक महिला पुलिसकर्मी ने दक्षिण पूर्व डिवीजन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उसके एक सहकर्मी उसे पुलिस स्टेशन के एक अन्य कांस्टेबल ने उसके साथ बलात्कार किया है। उसने आरोप लगाया कि उसके सहकर्मी ने 2018 में घर पर अकेले होने पर उसके साथ बलात्कार किया था और बाद में वादा किया था कि वो उससे शादी करेगा, जिसके आधार पर वे रिश्ते में थी। हालांकि उसने कहा कि जब उसे हाल ही में पता चला है कि वो गर्भवती है और उसने उसे बताया तो उसने उससे गर्भपात कराने की कोशिश की और उससे शादी करने से इनकार कर दिया। जब उसने विरोध किया तो उसने उस पर लाठी से हमला कर घायल कर दिया। लोक अदालत में तलाक के लिए आवेदन करने वाले 14 जोड़े फिर से एक हुए। शनिवार को रायचूर के फैमिली कोर्ट में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत एक भावनात्मक क्षण की गवाह बनी, जब तलाक के लिए याचिका दायर करने वाले 14 जोड़े फिर से एक होने के लिए सहमत हुए। दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं के गहन प्रयासों और वादियों के साथ लंबी चर्चा के बाद 14 जोड़े परिवार न्यायालय के समक्ष लंबित अपने मामलों को निपटाने और एक साथ रहने के लिए सहमत हुए। न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और वादकारियों के सामने जोड़ों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और एक दूसरे को माला पहनाई, जिससे उनकी कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई। सेना के सूत्रों का कहना है कि सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम AFSPA द्वारा प्रदान किए गए कानूनी कवर के बिना काम करना एक बड़ी बाधा है, जिसका सुरक्षा बलों को मणिपुर में सामना करना पड़ रहा है। सेना के जवानों से हथियार छीनने की कोशिश की कोई घटना नहीं हुई है, यहाँ तक कि अन्य सुरक्षा बलों से भी बड़ी संख्या में हथियार लूटे गए हैं। सेना और असम राइफल्स AR के सामने आने वाली चुनौतियां इस तथ्य से जटिल हो जाती है कि इस जटिल, अस्थिर और आवेशपूर्ण माहौल में किए जा रहे कार्य कानूनी सुरक्षा और AFSPA के कवर से रहित हैं। हालांकि चुनौतियां त्वरित है और सेना की सक्रिय कार्रवाइयों ने राज्य में अब तक बिना किसी सहयोग के कई लोगों की जान बचाई है। एक सूत्र ने मणिपुर में जमीनी चुनौतियों के बारे में बात करते हुए ये कहा, मणिपुर सरकार ने बैंकों से ऋण स्थगन की अवधि बढ़ाने को कहा है। मणिपुर सरकार ने बैंकों से राज्य में हुई जातीय हिंसा के मद्देनजर ऋण स्थगन को 1 साल तक बढ़ाकर सभी श्रेणियों के कर्जदारों को राहत देने के लिए कहा है। 6 जुलाई को जारी एक बयान में राज्य के वित्त विभाग की संस्थागत वित्त विंग ने कहा कि मौजूदा ऋणों के पुनर्निर्धारण और नए ऋणों को मंजूरी देने का निर्णय हाल ही में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की एक विशेष बैठक में लिया गया था। केंद्र सरकार का मानना है कि समान नागरिक संहिता UCC का व्यापक उद्देश्य लैंगिक न्याय सुनिश्चित करना है, लेकिन क्या वास्तव में महिलाओं के हितों के लिए ऐसे सामान्य कानून की आवश्यकता है? धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र की महिला अधिकार कार्यकर्ता इस बात पर एकमत है कि लैंगिक न्याय के प्रति पहली प्राथमिकता सभी धर्मों के मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध करना है और जहां आवश्यक हो उनमें संशोधन करना है। उनका मानना है कि UCC की तुलना में महिलाओं के मुद्दों को बेहतर ढंग से संबोधित करने में मदद कर सकता है, जो एक राजनीतिक पहेली को जन्म देगा। 3 तलाक मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक जकिया सोमन ने कहा, आदर्श रूप में मैं UCC के विपरीत संहिताबद्ध मुस्लिम पारिवारिक कानूनों को पसंद करती हूँ। कुरान में सभी सकारात्मक अधिकारों को वास्तविकता में बदलना चाहिए।
दलित व्यक्ति से मारपीट के मामले में 4 लोग गिरफ्तार हुए। सोनभद्र जिले में बिजली विभाग के एक कर्मचारी द्वारा एक दलित व्यक्ति को थप्पड़ मारने और जूते चाटने के लिए मजबूर करने का वीडियो वायरल होने के कुछ दिनों बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत मामला दर्ज किया है। भारतीय दंड संहिता की धाराओं के साथ आरोपी तेजबली सिंह पटेल सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित राजेंद्र चमार द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद मामला दर्ज किया गया है। मामला आईपीसी की धारा 323 जानबूझकर चोट पहुंचाना, 506 आपराधिक धमकी और 504 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भारत दौरे पर आएंगे। अधिकारियों ने रविवार को कहा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे 21 जुलाई को भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आएंगे, जिसके दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की उम्मीद है। जुलाई में जनविद्रोह में गोटाबाया राजपक्ष के सत्ता से बाहर होने के बाद पिछले साल नकदी संकट से जूझ रहे देश का राष्ट्रपति नियुक्त होने के बाद श्री विक्रमसिंघे की ये पहली भारत यात्रा होगी। उन्हें सितंबर 2024 तक श्री राजपक्षे के शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। डेली मिरर अखबार की रिपोर्ट के अनुसार भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा श्री विक्रमसिंघे की नई दिल्ली यात्रा की व्यवस्था करने के लिए अगले सप्ताह की शुरुआत में श्रीलंका पहुंचेंगे। रिपोर्ट में शिक्षा पर महामारी के प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि महामारी के कारण देश के कई जिलों के शैक्षिक प्रदर्शन में गिरावट हो गई है। मंत्रालय द्वारा रविवार को 2020-21 और 2021-22 की संयुक्त रिपोर्ट के रूप में जारी जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक PGID जिला स्तर पर स्कूल शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन का आकलन करता है। सोनिया गांधी क्षेत्रीय दलों में उत्तराधिकार की लड़ाई की याद दिलाती है। दिसंबर 2015 में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, जो तब पार्टी प्रमुख थी, उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के संस्थापक शरद पवार के 75वें जन्मदिन समारोह में बोलते हुए प्रतिभाशाली लेग स्पिनर सदाशिव गणपतराव सदु शिंदे को याद किया है, जो कि श्री पवार के ससुर थे। सोनिया गांधी ने कहा, शायद बहुत से लोग नहीं जानते कि उनके श्री पवार के ससुर, जिनकी बहुत कम उम्र में दुखद मृत्यु हो गई, एक लेग स्पिनर थे और उन्होंने भारत के लिए 7 टेस्ट खेले हैं। शायद ये उन पर एक प्रभाव हो सकता है। बीजेपी अध्यक्ष ने दक्षिणी राज्यों के पार्टी प्रमुखों के साथ बैठक की। ऐसा बताया जा रहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने दक्षिणी राज्यों के पार्टी अध्यक्षों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र से बड़ी संख्या में सांसद चुने जाएं। वो रविवार को यहां आयोजित क्षेत्रीय सलाहकार बैठक में बोल रहे थे। भुजबल ने कहा, विद्रोह पवार के परिवार से उपजा, इसका कारण नहीं है। कांग्रेस पार्टी NCP के प्रमुख शरद पवार की येओला में रैली के एक दिन बाद विधानसभा क्षेत्र जिसका प्रतिनिधित्व छगन भुजबल करते हैं, उनके पुराने पार्टी सहयोगी श्री भुजबल ने रविवार को रैली के उद्देश्य पर सवाल उठाया। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि पार्टी में विद्रोह श्री शरद पवार के परिवार में हुआ था, उनकी वजह से नहीं। 2024 के चुनाव से पहले चिराग पासवान के NDA में शामिल होने की संभावना है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने रविवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA में शामिल होने के संकेत दिए हैं। श्री पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी भाजपा द्वारा उठाए गए मुद्दों का समर्थन किया है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ गठबंधन करने पर फैसले की घोषणा जल्द ही की जाएगी। ये थी आज की धमाकेदार खबरें। झूठ होगा बेनकाब। इन खबरों को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।